हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं मैथ्स का आकारिक मूल्यमापन के बारे में जानकारी लेंगे। आकारिक मूल्यमापन क्या है? वह मूल्यमापन जो साल भर आप कुछ न कुछ कार्य करते हो, जैसे फेयर नोटबुक लिखना, होमवर्क करना, ओरल देना, यूनिट टेस्ट देना, उपक्रम करना। तो उपक्रम भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का अलग है, होमवर्क फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का अलग है। फेयर नोटबुक तो आप साल भर पूरा करते ही हो। जैसे इस बार हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को बोलते रहते हैं कि फेयर नोटबुक पूरा करते रहिए, इस पर मार्क्स दिए जाएंगे। तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये सब की जानकारी मुझे आज देना ज़रूरी है, क्योंकि साल एंड होने आया है और हमारा पोर्शन भी ख़त्म होने आ रहा है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो हम फेयर नोटबुक पार्ट 1 से लेकर अंतिम पार्ट तक लिखने वाले हैं, तो उस पर हमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने वाला है। वो ऐसे ही नहीं तुम्हारा फालतू तुम्हारा मेहनत व्यर्थ जाएगा, आपको कोई ना कोई मार्क्स देकर ही जाएगा, बल्कि आपको ये पूरा करते रहना है, इससे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो और उसके बाद आप होमवर्क किए हो उस पर मार्क्स मिलेंगे, उपक्रम कर किए हो वो मार्क्स मिलेंगे, यूनिट टेस्ट भी पहले दे चुके हो उस पर मार्क्स नोट कर लिए गए हैं, उसका औसत निकाला जाएगा। ओरल ऑडियो ओरल आप हर पार्ट का भेजते रहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है, उसका भी मार्क्स काउंट हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे करके दिखाते भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो लिस्ट में है ही नहीं, वो ग्रुप में ज्वाइन है लेकिन काम करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आकारिक मूल्यमापन कितना मार्क्स दिलाने वाला है। जो बच्चे एक्टिव हैं, हर काम करके दिखा रहे हैं, तो उन्हें पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप जो भी साल भर काम कर रहे हैं वो आपका काउंट हो रहा है, तो कुछ न कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब चलो हम देखते हैं कि क्या है आकारिक मूल्यमापन। यह 8वीं के गणित का आकारिक मूल्यमापन है, जो चार्ट के रूप में बनाया गया है। आपको साल भर इसमें क्या क्या करना है वो दिखाया जा रहा है। हमारा साल भर का आकारिक मूल्यमापन 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स कम नहीं होता है। अगर बच्चों आप ये करो तो आपके मार्क्स में ये पूरे रिजल्ट का जो मैथ्स का टोटल मार्क्स 100 का बनने वाला है, उसमें ये 40 मार्क्स जोड़े जाएंगे। कितना आपको उसमें से मिलता है, जिसमें से हमने क्या का कॉलम लिए हैं। फेयर नोटबुक का एक कॉलम है, फर्स्ट टर्म का होमवर्क 1 का एक कॉलम है, सेकेंड टर्म का होमवर्क 2 का एक कॉलम है, फर्स्ट टर्म में जो उपक्रम दिया जाएगा उसका एक कॉलम है, सेकेंड टर्म का उपक्रम जो दिया जाएगा वो भी एक कॉलम है, यूनिट टेस्ट जो दिए हैं उसका एक कॉलम है, ओरल का एक कॉलम है, ऑडियो ओरल जो भेजते हो, इन सबको जोड़ लो तो टोटल 40 मार्क्स यहाँ होता है। जैसे 5 5 10 है, 5 15, 5 20, 5 25, 25 और 10 हम करेंगे तो 35 और 5 40 हो गए। तो जिसमें से आप लोग ये फेयर नोटबुक पूरा करते आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे होमवर्क 1 भी दिखाए गए हैं। फेयर नोटबुक जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा फेयर नोटबुक दिखा लोगे, तो उस पर 5 मार्क्स पूरा दिया जाएगा जो बच्चे अच्छे से लिखे हैं। और फिर फर्स्ट टर्म का होमवर्क जिसने पूरा किया है उनको मैं 5 मार्क्स देते जा रही हूँ। पोर्शन पूरा होते ही सेकंड टर्म का होमवर्क दिया जाएगा, वो भी पूरा करके दिखाना, तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अब बात आ रहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का उपक्रम का। आपको गणित का कुछ एक्टिविटी करके दिखाना है। तो जैसे कि कोई एक उपयोगी महत्वपूर्ण प्रमेय या कथन जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, और जो ऐसा कथन जो हमारे 7वीं में, जो मतलब 8वीं में तुम हो और उससे पहले तुमने उपयोग किया है और उससे बाद 8वीं के बाद भी उपयोग करने वाले हो, जैसे कक्षा 7वीं से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं में इन कथनों का उपयोग अगर मैथ्स में करते हो, तो ये कथन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो है बहुत ही उपयोगी गणित के कथन, उनको हमने उपक्रम बनाया है और उसको खेल खेल में ही सिद्ध करना है। जरूरी नहीं एक लंबा चौड़ा प्रमेय कारण देते हुए लिख लिख के सिद्ध करो। ये सब लिखने का काम तो हम बड़ी कक्षाओं में 9वीं 10वीं में करेंगे ही। इस वर्ष तुम्हें ये छोटा सा जो कथन है उसको खेल खेल में कैसे सिद्ध करें ये दिया जा रहा है आप लोगों को।
तो ये उपक्रम करके दिखाना है। तो उपक्रम 1 आप लोगों को दिया जाएगा, जो जिसकी जानकारी यहाँ मैं दे रही हूँ। फर्स्ट टर्म का उपक्रम 1 है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसे एक्टिविटी द्वारा सिद्ध करो। ये छोटा सा कथन है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि इसका उपयोग आप कक्षा 7वीं में भी करते हो, 8वीं में भी करते हो, आने वाली कक्षाओं में 9वीं और 10वीं में भी करोगे। 9वीं में तो इस कथन को प्रमेय के रूप में सिद्ध भी किया गया है, लिखित रूप में कथन कारण देते हुए। लेकिन तुम्हें यहाँ इतना बड़ा ब्यौरा देते हुए नहीं सिद्ध करना है, आपको एक पेपर फोल्डिंग द्वारा सिद्ध करना है। तो ये उपक्रम कैसा होगा इसकी जानकारी ठीक इस वीडियो के बाद में मैं भेजूंगी आप लोगों को। इसका जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और ग्रुप में मैं इस उपक्रम का वीडियो भी भेजूंगी। वीडियो 9वीं के लिए बनाया गया था, तो उसमें भले ही हम कक्षा 9वीं होमवर्क शब्द का उपयोग किए हैं, आप उसको नहीं देखना है। बस उस वीडियो में कैसे ये उपक्रम किया गया है आपको हूबहू उपक्रम अपने फेयर नोटबुक में करना है। जैसे कि आपका ये फेयर नोटबुक आपने ले लिया, जहाँ पे आपने पाठ 12.1 पूरा किया है, उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालना है, क्योंकि ये जानकारी देना जरूरी था कि आप लोग 12.1 के बाद 8वीं मैथ्स का आकारिक मूल्यमापन की जानकारी लो। उसमें क्या करना है, यहाँ 8वीं आज का डेट डालना है और 8वीं मैथ्स का आकारिक मूल्यमापन डालना है, और इस तरह से पूरा ये लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट इसलिए बनाना है ताकि आपको जानकारी होगा तो आप बड़े अच्छे ढंग से ये मुझे पूरा करके दोगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और पूरा का पूरा नंबर मिलना अभी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर में बहुत सारा समय है, तो आप अच्छे से ये सब पूरा करके मुझे पिक भेज सकते हो और आपको अच्छे नंबर पर भी इसमें मिलेंगे। तो ये आकारिक मूल्यमापन का इस तरह से पूरा सारणी बनाना है। सारणी बनाने के बाद उपक्रम 1 उपक्रम 2 का हेडिंग लिखना है, और उसके बाद नए पेज पे जाके इसी फेयर नोटबुक में ही आपको उपक्रम 1 पूरा करना है। उपक्रम 1 इसी एक पेज पर हो जाएगा, ये पूरा करके दिखाना है। और अगले पेज पर सेकेंड टर्म का उपक्रम 2 भी पूरा करके दिखाना है। तो ये आपका इस हफ्ते का एक्टिविटी है। तो ये अब मैं दूसरा उपक्रम भी समझा देती हूँ। उपक्रम नंबर सेकेंड टर्म का उपक्रम नंबर 2 क्या है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। त्रिभुज में हम जानते हैं 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में हम जानते हैं 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वाक्य है। उसी तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। यह भी वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चों को ये याद होना चाहिए। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए हमें बड़े बड़े कथनों, कारणों, प्रमेयों देने की जरूरत नहीं है। हम एक सादा पेपर फोल्डिंग द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं खेल खेल में। तो इसका भी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद भेजूंगी, आपको वो देख के करना है, या फिर उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप आसानी से देख के कर सकते हो। तो मुझे इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताना नहीं था, हमें आकारिक मूल्यमापन का ही जानकारी देना है। ये फेयर बता चुकी हूँ, होमवर्क कर ही रहे हो, होमवर्क तो आ जाएगा आप लोग करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी मैं। फर्स्ट टर्म का उपक्रम समझा दी, सेकेंड टर्म का उपक्रम भी समझा दी, करना है। यूनिट टेस्ट आप लोगों ने दिया है, उसका एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। आपने कितनी बार भी 10-10 नंबर का दिया हो, उसका मैं औसत निकालूंगी। औसत निकालना आपने सीखा है सांख्यिकी में, औसत निकाल के उसको 10 में बदला जाएगा। तो यूनिट टेस्ट आपका साल भर का 10 हो गया। ऑडियो ओरल जो देते हो हर बार का आपका 5 नंबर का होता है। तो जितनी भी बार में आपने दिया है उसका मैं औसत निकाल कर यहाँ 5 मार्क्स में से आपको कितना मिला है वो दिया जाएगा। तो बच्चों ये सब काम आप लोगों को याद रखना है, जिसमें से आप ये सब कर चुके हो। यूनिट टेस्ट का भी हमने कर लिया है, ओरल भी आप देते रहते हो, ये सब अभी करने के लिए दिया गया है, ये आएगा बाद में। तो इस तरह से ये सारे एक्टिविटी आपके पूरे हो जाने चाहिए, जो आपके 40 नंबर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों इसे ध्यान से आप लोगों को कर लेना है। ये हमारे 8वीं के गणित का आकारिक मूल्यमापन योजना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए। थैंक यू।